Hello everyone. Today we will solve example 4, page number 231, class 10th NCERT मैथ। और ये एक्सरसाइज 12.2 के जस्ट बाद दे रखा है। ये मुझसे किसी ने पूछा है तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। एंड द क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ये है, इन फिगर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, अभी मैं पूरा बनाऊंगा, हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन ABCD। एक स्क्वायर लॉन दे रखा है, ये नाम दे रखा है A, ये B, ये C, ये D। ऑफ साइड 56 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो पता ही आपको ये 56 है तो ये 56 होगी, है ना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, 56 मीटर गिवन है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, इनके जो डायगोनल्स हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट तो O है। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो लॉन क्या है? लॉन तो ये स्क्वायर लॉन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो सीधा निकल आएगा। अब वो सर्कुलर जो बना रखे हैं फ्लावर बेड्स वो कैसे हैं? एक तो AB पर बना रखा है, कैसे ड्रॉ हो रहा है? O पर कंपास रख के OA रेडियस से लेकर बनना है, ठीक है ना। सेम साइड्स का अपोजिट यहां दे रखा है BC। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और ये मान लो ये सर्कुलर बेड है, एक ये वाला प्लस कर देंगे और एक ये। तो सर्कुलर बेड्स के लिए पहले हमें OA मालूम होना चाहिए तभी तो निकलेगा। तो सबसे पहले तो चलो हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर बेड प्लस फील्ड जो भी था, है ना, लॉन। तो एरिया ऑफ लॉन निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड टू साइड। ओके, तो सबसे पहले ये निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ये होता है साइड इंटू साइड। ओके, 56 इंटू 56 हम कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। चलिए करते हैं, 56 इंटू 56, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 3 28, 6 3 3 1 3 6। ओके, तो इट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। तो स्क्वायर लॉन का तो एरिया आ गया 3136 स्क्वायर मीटर। बस अगर हम एक फ्लावर बेड का निकालना है तो सेम वही होगा, दोनों सेम साइज है, तो एक का निकाल लेना, उसको डबल कर देंगे, दोनों फ्लावर बेड उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इस फ्लावर बेड के एरिया के लिए हमें AO चाहिए। हम मान लेते हैं AOX है। तो क्या होता है ये आपको पता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। और ये अपोजिट साइड देती है हमें 56, क्योंकि स्क्वायर है। तो समझ में आ रहा है, AOB इज द राइट एंगल ट्राइंगल भाई, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, लेट AO इज इक्वल X मीटर। ओके, तो इन ट्राइंगल AOB कैसा होगा? राइट एंगल। ये भी लिख देना चाहिए, चलो लिख देते हैं हम, इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB इज 90 डिग्री। सो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू किसका होगा? AB स्क्वायर। क्या लगा है? पाइथागोरस थ्योरम। AO स्क्वायर प्लस, क्योंकि 90 डिग्री है, एक बेस एक परपेंडिकुलर, सामने हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये हमने लगा दिया। AO हमने x मानी है और BO भी x है। AB हमें दे रखा 56, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज 56 इंटू 56। तो इससे x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई 56 इंटू 56 अपॉन 2 से एक 56 हमने कैंसिल कर दिया, और ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 56 इंटू 28 x स्क्वायर की वैल्यू। इससे डाल दो 1। हमें x की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? वरना हम x निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ये क्या बनेगा? AOB सेक्टर विद इसको, है ना, ट्राइंगल प्लस ये सेक्टर होगा। तो एरिया में क्या आता है? पाई आर स्क्वायर आता है, वो 90/360 लगे, पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा देंगे। और एक चाहिए पड़ेगा हमें इस ट्राइंगल का एरिया,
तो वहाँ आएगा बेस इंटू हाइट, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए एक्स की कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर में ही रहने दो। ओके, अब फ्लावर बेड का एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा सेक्टर है, कौन सा, ये मैं दिखा रहा हूँ पेंसिल में, देखना ये यहाँ तक सेक्टर है, 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री बनता है तो क्वाड्रेंट होता है। चलो आप सेक्टर ही ध्यान रखो। ओके, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया को सेपरेट करेंगे तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकलाएगा, जो एक का होगा वही सेम होगा, तो दूसरे की जरूरत नहीं है, उसमें 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों फ्लावर बेड के एरिया हो जाएंगे। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी निकालें, वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 90 डिग्री। चलिए लिखते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस हमने मानी थी एक्स, तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ओके, तो 91 जा 94 जा, तो ये हो गया 1/4 22 अपॉन 7 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 56 इंटू 28, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल कर दें, देखो 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल, और बाकी सब ऐसे ही रहने दो, 22 इंटू 56 स्क्वायर मीटर, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलाया एओबी। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, इस पूरे सेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे तो इस फ्लावर बेड्स का एरिया निकल आएगा, है ना। तो हम निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये मैंने एओबीओ क्यों लिया है, बेस और हाइट क्या होती है 90 डिग्री बनाती है, देखो ये 90 डिग्री बना रही है, तो एक बेस हो गया एक हाइट हो गया ना, और दोनों एक्स है तो किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू एक्स यानी कि हाफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं, ये रही जो हमने निकाली थी 56 इंटू 28, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 22 इंटू 56, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्पेस का मैं छोटा लिख रहा हूं, 2 से ये 11 बार कैंसिल, 11 इंटू 56 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बाद में कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में निकाल लेंगे। तब एरिया ऑफ फ्लावर बेड एबी मतलब इसका निकालना है, तो क्या होगा, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर दें, तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी ये पूरा है ना, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, तो लिख देते हैं क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये दिखा देते, चलो आपको दोबारा से ये रहा, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी 22 इंटू 56, तो यहां लिख दो 22 इंटू 56 माइनस, और एरिया क्वाड्रेंट ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रेंट बोल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी 11 इंटू 56, 56 ले लिया हमने कॉमन, तो हो गया 22 माइनस 11 स्क्वायर मीटर, 22 में से 11 को सेपरेट करना है, तो 11 अब मल्टीपल कर देते हैं, 11 6 जा 66 कैरी 6, 11 5 जा 55, 55 और 6 116 स्क्वायर मीटर। ओके, ये तो थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हाफ एओ इंटू बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 56 इंटू 28 है ना, मैंने यहाँ कुछ और लिख दी है, 56 की जगह 28 की जगह 22 लिख दिया है, ये 28 है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 14 आएगा, है ना, ये समझ में आ गया ना, जहाँ एक्स स्क्वायर 56 इंटू 28 और वहाँ हम लिख गए हैं 22, तो 28 कर लो, 2 से 14 टाइम्स, तो ये हो गया 14 इंटू 56, ये इतना रहेगा, तो बाकी तो सब सेम रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये 14 करना, और ये हुआ 14, और 14 हुआ तो 22 में से 14 सेपरेट करेंगे तो 8 आएगा, तो ये है, तो ये गलत है, इसको हम कर देते हैं, कितना आया
8 6 जा 48 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, इतने स्क्वायर मीटर हो गया एक फ्लावर बेड का एरिया। ओके, तो दोनों का क्या होगा, दोनों सेम है तो डबल कर दें। तो एरिया ऑफ बोथ फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ बोथ फ्लावर बेड्स is 2 into 448, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 4 जा 8, 896 स्क्वायर मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन प्लस एरिया ऑफ बोथ बेड्स यानी कि फ्लावर बेड्स। तो निकाल लो क्या होगा, एरिया ऑफ लॉन हम निकाल चुके थे, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन 3136 प्लस 896, ये क्या दोनों बेड्स का फ्लावर बेड्स का, इनको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। 6 और 6 12 कैरी 1, 9 1 10 और 3 13 कैरी 1, 8 1 9 और 1 10 कैरी 1, 3 और 1 4, तो 4032 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ लॉन एंड बोथ फ्लावर बेड्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि जो भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, और आपकी जो कुछ भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।